बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 अप्रैल और दिन है बुध का। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान अपने टारगेट के कितना करीब हैं और उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है अब तक, इस पर तफसील से मैं बात करूंगा। दूसरी अहम खबर, अदालतों में आज क्या होता रहा, हाई कोर्ट, उसके बाद वो अदालत जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है वहां पर क्या कहा गया, आइंदा पेशी पर कौन कौन पेश होगा, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर आपको भी बता दें कि एक लिस्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है और मैं आपके सामने ये लिस्ट रखूंगा कि कितने लोग सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब जाने का बुनियादी मकसद क्या है। अंदर की खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की तरफ से सर्वे करवाए जा रहे हैं। मीडिया एक खास किस्म से और ख़ास तबके के लिए जंग लड़ रहा है, अपनी सर्वाइवल की भी। आप चोरों के साथ मिल जाएं तो चोर आपको कुछ कहेंगे नहीं, कुछ लोग जो आपके साथ नहीं मिले उनके खिलाफ एक महाज आप क्रिएट करें, यही हो रहा है। सर्वे करवाए जा रहे हैं। 32%, 28%, 38% पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया। आप सुन रहे होंगे। पहली बात तो याद रखें कि ये मुंतखब हुकूमत नहीं है। मुंतखब हुकूमत वो होती है कि इलेक्शन करवाए जाएं मुल्क के अंदर, और मुल्क के इलेक्शन के तनाजुर में जो अक्सरियत हासिल करेगा, जिसकी ज़्यादा नशिस्तें होंगी, सीटें जीतेगा, अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया जिस भी पार्टी के ऊपर, वो हुकूमत बनाएगा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर चोर, उचक्के, डाकू सब इकट्ठे हो गए जिनके ऊपर केसेस थे। मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इन केसेस को ख़त्म करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं करवाए, जाकर हुकूमत बना दी। तो पहले तो ये बात हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि मुंतखब हुकूमत नहीं है। और जो टेलीविजन चैनल्स और जो सहाफ़ी जब मुंतखब हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यह आपका बतौर पाकिस्तानी फ़र्ज़ है कि आप इसका रास्ता रोकें। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि सवाल ये किया जा रहा है कि क्या खान साहब अपने टारगेट पूरे कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। खबर है मेरे पास। खान साहब ने पिछले 2 हफ्तों में ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया को मोबिलाइज किया, लोगों को सड़कों पर लाए, और ये सड़कों पर अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं, खान साहब की मोहब्बत में आ रहे हैं, मुल्क की मोहब्बत में आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पिछले 1-1.5 हफ्तों के अंदर एक सर्वे किया, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों से बात की, जिन्होंने जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना जो तबादला ख्याल किया। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को वो शऊर दिया है जो इससे पहले किसी भी लीडर ने या किसी सियासी जमात ने नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी का ये नारा था, रोटी कपड़ा मकान। आज तक यही नारा इस जमात के पास मौजूद है, जिसे कैश करवाया जा रहा है। इससे पहले जो जमातें इक्तदार में आई वो अपने खानदानों की बात करती हैं, यानी नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ ने हमेशा अपने खानदान की बात की। ये पहली हुकूमत आई, ये पहली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाद एक सियासी जमात मंजरेआम पर आती है जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बात कर रहा है, जो इस मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं। और आपको बता दें कि खान साहब ने जो टारगेट सेट किए थे, वो टारगेट ये थे कि इस कौम को उसकी मंजिल पर लेकर जाना है, इस कौम को उसकी मंजिल दिखानी है, और वह है खुददारी की मंजिल। नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया और जो जिस तरह वो अपना रंग बदल रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को बदल रहे हैं, मुल्क की पॉलिसीज को कंट्रोल किया जा रहा है लंदन में बैठकर, इस पे एक बात ये भी आपको याद रखनी होगी कि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जमात ने पिछले 8-7 बरसों में जितनी भी सियासत की है, वो पाकिस्तान की सियासत नहीं है, वो हाउस ऑफ शरीफ की सियासत थी कि हमारे ऊपर इतने केसेस बने, हमें निकाल दिया जाए, हम पर जुल्म किया गया, हमारे ख़ानदान के लोगों को पाबंद सलासल किया जाता है, हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हाउस ऑफ शरीफ ने हमेशा मैं, हम और हमारे की सियासत की है। मैं पिछले कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें खान साहब की वीडियो को बार बार कहा गया कि जनाब उन्होंने मैं का लफ्ज़ इतनी दफ़ा इस्तेमाल किया, मेरा इतनी दफ़ा इस्तेमाल किया, इमरान खान का लफ्ज़ इतनी दफ़ा इस्तेमाल किया। अरे इमरान खान के माइक्रोस्कोप लगाकर भी ये हुकूमत पिछले 15-20 दिनों में केसेस नहीं निकाल सकी, जितने केसेस और जितनी करप्शन के इल्ज़ामात हाउस ऑफ शरीफ पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर थे और इन लोगों के ऊपर हैं। तो व्यूअर्स, टारगेट खान साहब का ये है कि कौम को जो गोल दिया गया है इसको अचीव करना है। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम शहरों में लोग मोबिलाइज हुए हैं, मोबिलाइज किए गए हैं, टारगेट दे दिए गए हैं कि आपने
इलेक्शन कमीशन का मुहासरा करना है। यही वजह बनी कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको ये कहना पड़ा कि लोग 5 हों या 5 लाख हों, हम फैसले मेरिट पर करेंगे। खान साहब ने एक प्रेशर बिल्टअप कर दिया है। खान साहब ने पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर दिया, पाकिस्तान की ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रेशर सिर्फ एक शख्स से, एक वाहिद शख्स के ऊपर नहीं है, ये प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त खौफ में मुब्तला है कि हमने इमरान खान को टारगेट बनाया और अगर इमरान खान को ना कुचला गया तो फिर ये तमाम जमातों को कुचल देगा। हाउस ऑफ शरीफ पर खतरा यह है कि अगर इमरान खान की सियासत को दफन ना किया गया तो ये हाउस ऑफ शरीफ का हमेशा हमेशा के लिए नाम खत्म हो जाएगा और बल्कि एक मिजार बनेगा जिसके ऊपर कतबा लिखा जाएगा, लगाया जाएगा और कतबे में लिखा होगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हाउस ऑफ शरीफ। और यही हाल पाकिस्तान की दीगर जमातों का है। वो लोग जिन्होंने सारी उम्र ऐवानों में जाने के ख्वाब देखे, ऐवान में जा नहीं सकते थे, लिहाजा सहारा बन गए और अब किसी और का सहारा बनकर उनका मकाम सिर्फ तब्दील करना है, यानी मकाम है ऐवान, ऐवान तक पहुंचना कैसे है, ये भी ख्वाब लोग कुछ आंखों में सजाए हुए इस इक़्तिदार की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फजल रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये तमाम चीजें पूरी नहीं होंगी। अब ये जो खौफ है खान साहब ने जो बिल्टअप किया, जो टारगेट था, वो टारगेट ये था कि इन लोगों को साइड पे करना है, इलेक्शन कमीशन में प्रेशर बिल्टअप करना है, हुकूमत की कारकर्दगी को क्रिटिसाइज करना है मेरिट के ऊपर। आपने सब्सिडी दी, सब्सिडी को खत्म हुआ तो फिर एक और प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा। महंगाई, आप तो कहते थे कि ये हुकूमत नकम्मी है, सिलेक्टेड हुकूमत है आपकी, जिस तरह की इंपोर्टेड हुकूमत है, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? आप महंगाई को क्यों कंट्रोल कर नहीं पा रहे? अब तक के जो आपका जो हनीमून पीरियड था, बाज लोग कहते हैं कि जनाब 100 दिन देने चाहिए, 3 महीने के बाद देखा जाएगा कि क्या कारकर्दगी होती है। ये भी याद रखें, 1.5 बरस है और 1 साल के अंदर हम मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान की अदालतों को भी प्रेशर में आ गई हैं, ये भी याद रखें। ऐसे ही नहीं हुआ कि मरीम नवाज के लिए पासपोर्ट हवालगी का जो मामला है सरेंडर करना पड़ा, 3 बेंच बन गए, चौथे बेंच ने कहा फैसला करना था जो भी आज होना था, लेकिन फैसला नहीं हुआ, इससे पहले दरखास्त वापस ले ली गई। और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेंच बनता है बेंच टूट जाता है, बेंच बनता है बेंच टूट जाता है। अदालतें सोच रही हैं कि मुल्क के अंदर एक ऐसी तहरीक चल रही है जो हमेशा याद रखी जाएगी, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी याद रखना। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोग बेलौस, बगैर किसी गर्ज के सड़कों पर आ रहे हैं और इमरान खान के बयानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अदालतें भी अंडर प्रेशर आ चुकी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन भी अंडर प्रेशर है और प्रेशर में फैसले किए जाएंगे। और पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत भी प्रेशर में मौजूद है। वो चाहती है कि अगर रास्ता ना रोका गया तो हमेशा के लिए इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि नाउ और नेवर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और ये इनिशिएट किया गया कि हमने तहरीक चलानी है, हमने लोगों को मोबिलाइज करना है, हमारे पास 70 वोट मौजूद हैं, मियां साहब कुछ कर लें। ये आसिफ अली जरदारी ने कहा और उसके बाद ये तहरीक चलती है और फिर उसमें बहुत दीगर बातें भी मौजूद है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि ये प्रेशर बाकी लोगों पर भी आएगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अदलिया, जैसा आज ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट की और कहा कि एक मुनज़्ज़िम तहरीक चलाई जा रही है। पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब को याद रखना होगा कि तहरीकें और जो मुहिमें हैं वो चलाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आता है, कैसे ट्रेंड चलाने हैं। बल्कि मैं तो हैरान रह गया और मुझे मौका नहीं मिल पाया इस पर बात करने का अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से। आपने ARY को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की कि एक चैनल झूठ बोलता है। अगर उस चैनल ने झूठ बोला तो बहुत ही अच्छा होता। वो लोग जो हमें डेमोक्रेसी के और आज़ादी राय के हमेशा से भाषण देते रहे कि आप इनको उठाएं, कहीं पर झूठ मौजूद है तो आप अदालत ले जाएं, बहुत आसान तरीकाकार है। लेकिन ये कहना कि तुम्हारा फलां केस खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर केसेस मौजूद है, ये मसला है हमारे इस माशरे के अंदर व्यूअर्स कि केसेस अगर हैं तो उन्हें मंतकी इंजाम तक पहुंचाओ। ये मत कहो कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा कर देंगे, क्योंकि यही वो कुलिया है जिसके ऊपर इस हुकूमत को बनाया गया है कि तुम हमारी चोरी को रोकना, हम तुम्हारी चोरी को रोकेंगे। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, अंग्रेजी का ये मुहावरा है। यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर।
चोरियां अक्रॉस द बोर्ड पकड़ी जाएं तो किसी में ये जुर्रत नहीं होगी कि इस किस्म का निज़ाम जो इस वक्त हम पे मुसल्लत किया गया। व्यूअर्स, ये इस वक्त हकीकत है जो हम देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की बात मैं आगे आपको बताता चलूँ कि जो वो ये कह रहे हैं ना कि मुहिम चलाई गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मंसूब किया जा रहा है कि शायद फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई किसी मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलाई जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल की बात करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हर पाकिस्तानी को प्यार है, ये हमारे डीएनए में शामिल है। चूंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि 6 सितंबर 65 की जंग और ये मिली तराने, और जब हम कैंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में छावनियों से गुजरते हैं तो बच्चे फैसिनेट होते हैं फौजियों को देखकर, सैल्यूट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक उन्स है, एक ट्रेडिशन हमारा चला आ रहा है। लेकिन जिन लोगों से प्यार होता है उनसे गिले भी किए जाते हैं। बाज़ लोग बड़ी दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बड़े अदब और एहतराम के साथ गिला करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो कुछ मुल्क में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की कसम खाई, ये सरहदें सिर्फ वो नहीं है जो बॉर्डर पर हैं, जहां पे दुश्मन खड़ा होकर रोज ललकारता है हर उस फौजी को जो अपनी जान हथेली पर लिए खड़ा है। आपने मुल्क की अंदरूनी सरहदों की भी हिफाजत करनी थी। आप देखिएगा व्यूअर्स, और यही कुछ होगा। पाकिस्तान के अवाम, आप इनसे कुछ चीज छुपा नहीं सकते। लोग देख रहे हैं, कौम जानती है कि अक्टूबर करीब आ रहा है, नवंबर करीब आ रहा है, यहाँ इंतहाई अहम फैसले किए जाएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हमें यकसर तब्दील होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, इमरान खान ने कभी भी पाक फौज के खिलाफ बात नहीं की। कुछ लोगों को पकड़ा गया, ताने बाने मिलते हैं, फौज कहती है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, जिसकी तरफ इशारा भी करवाया गया। आप उन्हें पकड़ें, आप उनके साथ जो सलूक करना चाहते हैं करें। अगर उन्होंने पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, जो किसी एजेंडे पर नहीं है और जो जिनके दिल की आवाज है, आप उनकी बात को भी जरूर सुने। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं, आज पाकिस्तान की अदालतों ने तारीख रकम एक लिहाज से तो कर दी। 4 बेंच टूट गए। चौथी दफा उन्होंने अपनी इज्जत खुद ही बचा ली और कहा कि जनाब इससे पहले कि कुछ हो, हम सऊदी अरब नहीं जाएंगे। मैं सऊदी अरब की स्टोरी पे भी आपके पास तफसील से आता हूं, लेकिन आज एतजाज अहसन साहब का मैं क्लिप देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बात कही कि इमरान खान इज द रियलिटी। इमरान खान की पावर में बहुत ज्यादा बेपनाह इजाफा हो चुका है। खान साहब ने लाहौर में कन्वेंशन किया और फिर मुलाकात भी हुई है उनकी साकिब निसार साहब से, क्योंकि एक ऑर्डर आया अदालत से कि 24 घंटे हैं, बंदा आप मुकर्रर करें और हमजा शहबाज से आपने हलफ लेना है। इसके ऊपर मुशावरत की जा रही है। और मैं आपको बात बताऊं, जितने भी वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की अदालतों से है रहा, जजेस रहे, अब वो खान साहब को ज्वाइन करेंगे। और इसमें जो टारगेट जिसकी बात मैंने पहले की थी, खान साहब अपने टारगेट्स को बहुत हद तक अचीव कर चुके हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर एक प्रेशर नजर आ रहा है। अदालतें, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है, सब अंडर प्रेशर हैं और वो देख रहे हैं खान साहब की के गिर्द इस वक्त मुल्क की सियासत जो है वो घूम रही है और खान साहब ने इन सब लोगों को एंगेज किया हुआ है। एक इंतहाई जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब शायद ये 14 मई को तलब किया है। अब देखना ये होगा कि क्या उस दिन किसी किस्म की फर्द जुर्म आयद भी की जाती है नहीं, क्योंकि जो अमजद परवेज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के वकील, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं ये चाहता हूं कि इस पर बात की जाए। हुआ क्या अदालती कार्रवाई में मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर हम अगली खबर पर जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं और उसमें फिर मैंने अपना तजिया भी आपके सामने रखना है। तमाम जितने भी मुल्ज़मान हैं उन पर फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि यह वाज़ेह किया जाता है कि आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम मुल्ज़मान फर्द जुर्म के लिए अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। आज समाअत में शहबाज शरीफ की अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। होना तो यही था। अदालतें सोचती है ना, आपका मेरा केस होता, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का केस हो, तो हमें अदालतों के चक्कर लगवाए भी जाते हैं। सिस्टम ऐसा है पाकिस्तान का, और नाक से लकीरें भी हमें खींचनी पड़ती हैं क्योंकि आप और मैं आम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये वक्त का वज़ीर आज़म है। अगर आप पे इल्ज़ाम था, आप एक रवायत पैदा करें। आरिफ अलवी साहब खुद अदालत चल के गए, असना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा और अदालत के सामने पेश होऊंगा। आप भी रवायत पैदा करते, खुद चल के जाते कि आपने बुलाया और हम आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनाब काबीना का इजलास है, हम नहीं आ सकते। अच्छा, अमजद परवेज साहब ये कहते हैं कि मैंने एक दरख्वास्त दायर करनी और फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा कि जनाब आप अगली पेशी पे आइएगा और अपने दलाइल दीजिएगा, लेकिन हमने अगली पेशी पे हर सूरत
फर्द जुर्म आयद करनी है, आप उसकी सेहत से इनकार करेंगे या इकरार करेंगे, अब इस बात का फैसला होना। तो व्यूअर्स, ये पाकिस्तान की अदालतों में ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अब आईनी तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान की, जिनका मैंने जिस पहले भी कहा कि अदालतों से ताल्लुक है, वो बाकायदा खान साहब से हॉटलाइन पर आ गए हैं और उन्हें मशवरे दिए जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहुत सारे जर्नल्स जो हैं उन्होंने कंडेम किया पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, और वो बताते रहे कि इस वक्त क्या हो रहा है। अमजद शोएब साहब उसमें, जनरल अमजद शोएब पेश थे और उन्होंने कुछ अच्छा नहीं समझा बीइंग एन एक्स सर्विसमैन, और यही हालत इस वक्त पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन की भी है। इसी तरह अदालतों के वो साबिक जज जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो, वो भी मशवरे भी दे रहे हैं और टीम का हिस्सा भी बन गए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। अब एक लिस्ट, इसका जिक्र करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है, और मैं इस लिस्ट को देखकर दाद दूंगा इमरान खान को, जिसने इस पूरे निजाम को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के जो अदालतें हैं उन्हें एक्सपोज किया, पाकिस्तान के करप्ट अदालती निजाम को एक्सपोज किया, पाकिस्तान के ऐसे हल्के को एक्सपोज किया जो किसी न किसी तरह कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो ये क्रेडिट खान साहब को जाता है। लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस लिस्ट के मुताबिक आप सुनते जाइएगा और अपना अंदाजा खुद लगाइएगा कि इस वक्त मुल्क के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा ये मरीम नवाज, अच्छा ये वज़ीर आज़म की जो तैयारी की लिस्ट है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ सरकारी खर्च पर उम्रे की अदायगी पर जा रहे हैं। वज़रा, अजीज़ व अकारिब, इत्तेहादियों, जमातों के रहनुमा और सरकारी मुलाजमिन की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म के त्यारे में साथ होगी। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म के त्यारे में जाने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका फॉर दी ऑब्वियस रीज़न। और इस लिस्ट में 16 वफाकी वज़रा हैं जी, पार्टी हेड्स व वफाकी वज़रा। मामले खुसूसी 1 हैं, वज़ारत ख़ारजा के अफसरान की तादाद 2 है, वज़ीर आज़म का ज़ाती स्टाफ 4 लोगों पर है, सिक्योरिटी अफसर 1 है, ख़ानदान के अफराद और ज़ाती मुलाजमीन 15 मुलाजमीन शहबाज शरीफ साहब लेकर जा रहे हैं। पता नहीं क्या उन्होंने क्या करवाना है और वहाँ पे किस किस्म की खिदमत करवानी है। अच्छा 63 लोग हैं जी, सहाफ़ियों समेत। पहली तो बात यह कि सहाफ़ियों को शर्म करनी चाहिए और नहीं जाना चाहिए। खुदा के लिए इस कल्चर से बाहर आ जाए। आपका क्या काम है? आप जा रहे हैं उम्रा करने, एक शरीफ बंदा जा रहा है, शरीफ उनके नाम के साथ लगा हुआ इसलिए कह रहा हूँ, एक शरीफ बंदा उम्रा करने जा रहा है, आप भी मुंह उठाकर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनके इदारों को खुद इनके एक्सपेंडिचर्स उठाने चाहिए। बहुत माल है पाकिस्तान के मीडिया के पास, बहुत माल है, और इस माल को इस्तेमाल करें। और खुदा के लिए जो आपका, अच्छा अब होगा क्या, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप हैंड पिक लोगों को करेंगे ना कि इसको उठा लो, इसको साथ लेकर चलो, ये बड़ा अच्छा लिखता है मेरे बारे में, तो फिर वो आपके बारे में लिखेगा ना, तो फिर न्यूट्रल जर्नलिज्म कहां से होगी, आप तक बात कैसे पहुंचेगी? तो ये लोग इसलिए सहाफ़ियों को अपने साथ लेकर जाते हैं। और आपको पता होगा कि त्यारा ग्रुप एक हमेशा से हर हुकूमत में रहा है। अच्छा अब इनमें नाम जो हैं, लिस्ट लंबी है, लेकिन नाम मैं आपके सामने कुछ लोग रख देता हूं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, मिसेस जवेरिया अली, आई डोंट नो ये कौन है, मिस मारिया अली डॉटर ऑफ अली यूसुफ रज़ा गिलानी, मिस सारा अली डॉटर ऑफ अली यूसुफ रज़ा गिलानी, मिस अली अब्बास सन ऑफ अली यूसुफ रज़ा गिलानी। तो गिलानी साहब का पूरा ख़ानदान इसमें जा रहा है जी जदा। इसके बाद दोहा से मोहम्मद हारून यूसुफ अजीज़ साहब हैं, मिसिस आयशा हारून यूसुफ हैं, मरियम हारून डॉटर ऑफ मिस्टर हारून यूसुफ साहब हैं। अच्छा अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लंदन से कौन जा रहे हैं जी? मोहम्मद इमरान अली, शहबाज शरीफ के दामाद हैं। राबिया इमरान अली, ये बेटी हैं शहबाज शरीफ साहब की। स्टाफ इनका जो पर्सनल है वो भी एक लंबी लिस्ट है, 21-22 लोगों की। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे, क्योंकि ये मुल्क इनके लिए बनाया गया था, आपके और मेरे लिए नहीं बनाया गया था। व्यूअर्स, इट्स रियली पेनफुल इवन टू रीड दिस, खुदा की कसम। जब आप ऐसे हालात इस मुल्क के अंदर देखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद ये मुल्क इन्हीं लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। अपने कमेंट्स भेजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर लोग गिला करते हैं कि जनाब आप ज़्यादा बोलते हैं, वीडियो छोटी बनाया करें। लेकिन देयर इज सो मच टू टेल एंड देयर इज सो मच टू एक्सप्लेन कि इस वीडियो को चाहे आप सारी रात भी बोलते रहें तो मवाद कम नहीं होगा, वक्त कम पड़ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।